अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी चाहती हैं कि दिन भर के काम आसानी से हो जाएं और आपकी एनर्जी भी ज़ाय ना हो, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी चंद बहुत ही आसान तरीके, जिनसे आप खामोशी से अपना वक्त और एनर्जी बचा सकती हैं। आज आपके साथ थोड़ा सा वीलाग शेयर करती हूँ। जो वीडियो में आप देख रहे हैं, हम यहाँ पौधे लेने आए थे, क्योंकि मुझे घर में पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि घर में पौधे हों तो घर और भी खूबसूरत और ताज़ा ताज़ा सा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत पौधे लगे हुए थे। इतने प्यारे पौधे थे कि समझ नहीं आ रही थी कौन सा लूं और कौन सा छोड़ूं। फिर मैंने अपनी पसंद के कुछ पौधे देखे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने वो खरीद लिए। अब देखते हैं ये पौधे घर जाकर कहाँ रखती हूँ और मेरा घर उनसे कितना खूबसूरत लगता है। खामोशी से वक्त और एनर्जी बचाने के तरीके। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वक्त और एनर्जी दोनों कम पड़ जाते हैं? असल मसला हमेशा काम ज्यादा होना नहीं होता, बल्कि हमारी कुछ छोटी-छोटी आदतें हमारी तवानाई ज़ाया करती रहती। सबसे पहले ये जरूरी नहीं कि आप हर काम का फौरन जवाब दें। अगर फोन आ जाए, मैसेज आ जाए या कोई आपसे कोई काम कहे, तो हर चीज को उसी वक्त करना जरूरी नहीं होता। पहले अपने जरूरी काम मुकम्मल करें, फिर आराम से बाकी चीजों को वक्त दें। अक्सर हम हर छोटी बात का फौरन जवाब देने लगते हैं, जिससे हमारा वक्त भी जाया होता है और एनर्जी भी खत्म होती रहती है। इसलिए कोशिश करें कि जो काम ज्यादा जरूरी है उसे पहले करें और गैर जरूरी कामों को बाद के लिए छोड़ दें। याद रखें, हर चीज का फौरन जवाब देना जरूरी नहीं। अपने वक्त और सुकून को अहमियत देना भी बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका ये है कि एक वक्त में एक ही काम करें। अक्सर हम एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं। कभी किचन का काम, कभी सफाई, फिर अचानक कोई और काम याद आ जाता है और हम वो शुरू कर देते हैं। इस तरह ना कोई काम जल्दी मुकम्मल होता है और ना ही हमें सुकून मिलता है। बार बार एक काम छोड़कर दूसरा काम शुरू करने से हमारा वक्त भी जाया होता है और दिमाग भी जल्दी थक जाता है। इसलिए बेहतर है कि पहले एक काम मुकम्मल करें, फिर दूसरे काम की तरफ जाएं। इस तरह आपके काम भी आसानी से मुकम्मल होंगे, वक्त भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी ज्यादा जाया नहीं होगी। छोटी सी आदत है, लेकिन इससे पूरा दिन ज्यादा आसानी से मैनेज हो सकता है। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च और आलू का सालन बनाने लगी थी। चूंकि हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग होती रहती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाने की कुछ तैयारी पहले ही कर लूँ। इससे ये फायदा होता है कि बाद में जब गैस आए तो मुझे जल्दी जल्दी में सारा काम नहीं करना पड़ता और खाना भी आराम से बन जाता है। मैंने शिमला मिर्च और आलू की तैयारी पहले से कर ली थी, ताकि बाद में वक्त भी बचे और जल्दी के चक्कर में खाना खराब भी ना हो। इस तरह थोड़ी सी पहले से की हुई तैयारी हमारे काम को काफी आसान बना देती है। तीसरा तरीका यह है कि घर के कामों की एक सादा सी रूटीन बना ले। आपको पूरे दिन के हर काम की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये तय कर ले कि कौन सा काम सुबह करना है, कौन सा दोपहर में और कौन सा शाम को। मसलन सुबह के वक्त सफाई का काम कर लें, फिर किचन का काम और उसके बाद बाकी जरूरी काम। जब आपको पहले से पता हो कि कौन सा काम कब करना है, तो बार बार सोचने में वक्त जाया नहीं होता और काम भी आसान लगता है। चौथा तरीका यह है कि हर काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश न करें। हम अक्सर एक ही काम को बार बार करते रहते हैं कि ये और अच्छा हो जाए, सफाई बिल्कुल परफेक्ट हो या हर चीज अपनी जगह पर हो। लेकिन इस तरह हमारी काफी एनर्जी और वक्त जाया हो जाता है। कोशिश करें कि जो काम जरूरी है उसे अच्छे तरीके से मुकम्मल करें और फिर आगे बढ़ जाएं। हर चीज को 100% परफेक्ट करना जरूरी नहीं होता। और सबसे अहम बात, हर काम खुद करने की कोशिश न करें। अगर घर में कोई आपकी मदद कर सकता है तो उनसे मदद जरूर लें। छोटे छोटे काम घर वालों में बांट लेने से आपका बोझ कम हो जाता है और आपकी एनर्जी भी बचती है। याद रखें, घर के सारे काम सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होते। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी मदद से काम भी आसान हो जाते हैं और आपको अपने लिए भी कुछ वक्त मिल जाता है। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना भी बहुत जरूरी है। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के कामों में हम अक्सर इतनी मसरूफ हो जाती हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन दिन में थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालना भी जरूरी है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास 2-3 घंटे हों। अगर आप सिर्फ 15 या 20 मिनट भी अपने लिए निकाल लें तो ये भी काफी है।
शस्पुसन सुबह के वक्त जब घर के ज्यादातर काम मुकम्मल हो जाएं, तो सुकून से एक कप चाय या कॉफी पी सकती हैं। कुछ देर खामोशी से बैठें, मोबाइल एक तरफ रखें और बस अपने साथ वक्त गुजारें। अगर आपको पौधे पसंद हैं, तो थोड़ा सा वक्त अपने पौधों की देखभाल में लगा सकती हैं। पौधों को पानी देना, उनके खुश्क पत्ते साफ करना और नई कौनपुलें देखना भी दिल को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पढ़ने का शौक है, तो अपनी पसंद की कोई किताब या रिसाला चंद मिनट पढ़ लें। इससे जहन भी ताज़ा हो जाता है और कुछ देर के लिए रोजमर्रा की मसरूफियात से ध्यान भी हट जाता है। आप चाहे तो हल्की सी वॉक भी कर सकती हैं। घर के करीब थोड़ी देर चलना, ताज़ा हवा लेना और अपने जहन को आराम देना भी बहुत अच्छा तरीका है। और अगर आपको कोई खास शौक है, जैसे खाना पकाने के अलावा सिलाई, पेंटिंग, गार्डनिंग या कोई और काम, तो इसके लिए भी थोड़ा वक्त जरूर निकालें। सबसे अहम बात यह है कि अपने लिए वक्त निकालने को फजूल न समझें। जब हम खुद को थोड़ा आराम देते हैं, तो हम ज्यादा सुकून और अच्छी एनर्जी के साथ अपने घर के काम भी कर पाते हैं। इसलिए पूरा दिन सिर्फ दूसरों के लिए काम करने के बजाय दिन में कुछ वक्त अपने लिए भी जरूर निकालें, चाहे वो सिर्फ 15 मिनट ही क्यों ना हो। लेकिन ये 15 मिनट आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर गैस आ चुकी थी, इसलिए मैंने सालन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने गर्म तेल में प्याज डालकर उसे अच्छी तरह फ्राई किया। जब प्याज हल्की सुनहरी हो गई, तो उसमें कटी हुई सब्जी शामिल कर दी। अब उसके ऊपर नमक, लाल मिर्च और बाकी मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर उसे ढककर हल्की आंच पर पकने देंगे। ये तरीका बहुत ही आसान है और इस तरह सालन बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। खास तौर पर जब आपके पास वक्त कम हो, तो ये तरीका काफी फायदा सालन जल्दी भी तैयार हो जाता है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी पहले से तैयारी हो, तो खाना बनाना और भी आसान हो जाता है और जल्दी जल्दी में काम खराब होने का डर भी नहीं रहता। तो ये थे कुछ बहुत ही आसान तरीके, जिनकी मदद से आप अपने रोजमर्रा के कामों में खामोशी से अपना वक्त और एनर्जी दोनों बचा सकती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि वक्त बचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा तेजी से काम करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अपने कामों को थोड़ा सा प्लान कर लें, गैर जरूरी कामों को छोड़ दें और हर काम एक साथ करने के बजाय बारी बारी करें, तो हमारा काफी वक्त बच सकता है। इसी तरह हर काम खुद करने के बजाय जहां मुमकिन हो घर वालों से मदद लें। अपने लिए भी दिन में थोड़ा सा वक्त जरूर निकालें, चाहे वो सिर्फ 15 मिनट हो, लेकिन इन चंद मिनटों में सुकून से चाय पीना, अपने पौधों के साथ वक्त गुजारना, थोड़ी वॉक करना या बस खामोशी से बैठना भी आपको ताज़ा कर सकता है। और एक बात हमेशा याद रखें, अपने लिए वक्त निकालना खुद गर्जी नहीं है। आप भी आराम और सुकून की हकदार हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए फायदा मंद रही होगी और इन आसान तरीकों में से कुछ आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर शामिल करेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपना वक्त और एनर्जी बचाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हैं।